नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट को लेकर। साथियों, पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। लगभग 4 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है। पदों की अगर बात करते हैं तो लगभग 6,433 पदों पे ये भर्ती होने वाली है, लेकिन 4 लाख लोगों को इन्होंने पास किया है। अब यहाँ पे 4 लाख लोगों को क्यों पास किया है? साथ ही यहाँ पे 40% जो भी राजस्थान में लाने वाले कैंडिडेट है जनरल के, उनको यहाँ पे पास कर दिया है। इसके अलावा SC ST वाले जो 35% अंक लाने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पे पास कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे 40% और 35% लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को पास कर दिया है। तो यहाँ पर जो पशु परिचर भर्ती है, उसमें लगभग 10 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। उसमें से 4 लाख लोगों को इन्होंने पास कर दिया है। पास तो कर दिया है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक घट गए हैं, अंक बढ़ गए हैं। ये एक मामला है नॉर्मलाइजेशन का। साथियों, नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उनको सरल पेपर मान के उनके अंक क्या कर दिए, घटा दिए। साथियों, ये बेरोजगार के साथ अन्याय है। अन्याय क्यों है? अगर एक साथी अच्छी तैयारी करके जाता है और वो अच्छे 150 में से अगर वो 140 अंक लाता है, ठीक है, तो वो अपनी काबिलियत के अनुसार लाता है। अब उसको ये कह दिया कि भाई ये जो आपने पेपर दिया है ये बहुत सरल था, ठीक है, और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके 30 अंक घटा दिए जाएंगे और आपके अंक हो गए 110। तो साथियों, अब यहाँ पर कहाँ वो 140 ला रहा था, यानी सिलेक्शन उसका 100% था, ठीक है। अब उसको नॉर्मलाइजेशन करके आप लेकर आ गए 110 तक, और उसका जो सिलेक्शन है वो आपने अनसेफ कर दिया है। ये गलत है, ये विद्यार्थियों के साथ गलत है। साथियों, देखो, आप सभी सोच सकते हैं साथियों, अब आप अगर ज़्यादा पारी में करवा रहे हैं तो आपकी सुविधा के अनुसार करा रहा है। जो बोर्ड है, अगर कोई पेपर करवाता है, जैसे 6 पारियों में करवाया है ना, इस पशु परिचर भर्ती का जो परिणाम जो एग्जाम है वो 6 पारियों के इन्होंने यहाँ पे करवाया है, ठीक है। अब ये 6 पारियों में क्यों करवाया गया है? क्योंकि RSSB जो बोर्ड है उसकी सुविधा के अनुसार करवाया है, ठीक है। उनको सुविधा थी कि कम विद्यार्थी रहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ये जो इनकी सुविधा का जो लॉस है वो विद्यार्थियों को क्यों हो, ठीक है। ये एक समस्या है। तो पशु परिचर भर्ती में स्केलिंग से कई विद्यार्थियों के अरमान टूट गए हैं। पहली और चौथी पारी में 10 से 15 मार्क्स तक घटा दिए हैं। यानी 10-15 मार्क्स किससे कहते हैं साथियों? 1 मार्क्स से विद्यार्थी का जो ज्वाइनिंग का लेटर आ सकता है और 1 मार्क्स से वो नहीं भी आ सकता है। तो 10-15 नंबर तो बहुत होते हैं साथियों ये, ठीक है। और छठी में 20-25 अंक बढ़ा दिए। अब साथियों, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, क्वेश्चन ही नहीं करके आया, फिर भी उसको 20-25 मार्क्स आपने बढ़ा कर दे दिए। यानी उसके सपोज कर लो 90 अंक आ रहे हैं, ठीक है, और आपने नॉर्मलाइजेशन करके उसके 25 मार्क्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो आपने 90 में से क्या कर दिए, 25 अंक जोड़ दिए, ठीक है, और उसको 115 तक पहुंचा। ये अन्याय है साथियों, ये अन्याय है साथियों, ठीक है। किसी विद्यार्थी 110 आ रहे थे, आपने 25 बढ़ा दिए, 135 कर दिए, इसका तो सोर्स सिलेक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? सोर्स सिलेक्शन हो गया साथियों। तो ये गलत है। 4 पारियों में अंक बढ़ा दिए, 4 से लेकर 25 तक मार्क्स इन्होंने बढ़ाए हैं। 2 पारी में 15 तक मार्क्स इन्होंने क्या कर दिया, घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत चीज है साथियों। अब 2 पारियों में 50% के मेरिट में आने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लाख लोगों को कैंडिडेट को पास कर दिया है, क्या सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? नहीं साथियों, ठीक है। यहाँ पर 4,633 पद है, तो उसके जैसे सपोज कर लो कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या करता है, पशुपालन विभाग बुलाएगा, ठीक है, और उनका वेरिफिकेशन होगा, उनका ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स घटने बढ़ने से सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर होता है साथियों। नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 मार्क घटने और बढ़ने से सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए सभी पारियों के लिए पेपर के स्तर को पहले से ही समान रखने के प्रयास होने चाहिए। ये अभ्यर्थियों का कहना है, ठीक है। अगर बोर्ड पहले से ही समान स्तर रख लेता है तो विद्यार्थियों को क्या होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पारियों में विद्यार्थियों के अंक घटने से सोशल मीडिया पर इन्होंने क्या कर दिया, छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है कि ये परिणाम है जो कि गलत है। नया विवाद उपज गया है, तो ये तो सर गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर हम बात करते हैं तो 100 अंक, जो 100 अंक है, ठीक है, 100 अंक है, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि 100 अंकों पे हम देखते हैं, ठीक है। तो 100 अंकों पर चौथी पारी में 11.40 अंक कम कर दिए, ठीक है, और छठी पारी में 24 अंकों की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। पशु परिचय भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर जो बेरोजगार साथी है उनका दुख यहाँ पर छलक उठा है साथियों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये पहली पारी है, ये अंक है, ये नॉर्मलाइजेशन है और कम अधिक है। पहली पारी में हम देखो 100 अंक है, 91.37 नॉर्मलाइजेशन से हो चुके हैं, 8 पॉइंट उसके 63 घट गए, ठीक है। 100 से उसके इतने हो गए, 100 का इन्होंने रेशियो माना, ठीक है, 100 के अनुसार माना, ठीक है। दूसरी पारी में 100 थे, 102 हो गए, 2 अंक बढ़ गए। तीसरी पारी में 100 थे, 110 हो गए, 10 अंक बढ़ गए। चौथी पारी में 100 थे, 88 रह गए, लगभग 12 अंक घट गए। यहाँ पर ये लगभग 12 अंक घट गए, ठीक है। पांचवी में देखते हैं 100, 105 हो गए, यानी 5 बढ़ गए। छठी में यहाँ पर 100 थे, 124। अब देखो इसको कितना फायदा हो गया, यानी इसके 100 अंक आ रहे थे, कितने, उदाहरण के तौर पे 100 अंक आ रहे थे, और कितना बढ़ा दिया, 124 कर दिया, तो इसका तो सिलेक्शन पक्का है। यानी दस्तावेज सत्यापन किसका होगा? दस्तावेज सत्यापन जिसके नंबर कम आ रहे हैं उनका होगा। ज्वाइनिंग पक्की किसकी होगी? जिसके पहले से नंबर कम आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन से इनके अंक बढ़ा दिए।
ये गलत है, ये सरासर गलत है साथियों। ये सभी विद्यार्थियों का कुठाराघात है। अब जैसे अब कोई भी एग्जाम की तैयारी, अब जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आ रही है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th क्लास जो वैकेंसी है वो आ रही है। अब उसमें कितने पोस्ट है साथियों? 53,000 के लगभग पोस्ट है। अब साथियों 53,000 के लगभग पोस्ट है, तो उसके भी तो एग्जाम 3 4 6 चरणों में कराएंगे। अब अभी अभ्यर्थी तो पहले ही सोच रहे हैं सर क्या मेहनत करूं, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं मान लो 140 नंबर लाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन करके मेरे 100 अंक कर दिएंगे, तो मेरे क्या फायदा होगा? तो ये एक अभ्यर्थियों में निराशा वाली बात है साथियों। अगर वो तैयारी कर रहा है कि निराशा वाली स्थिति बन जाती है कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं तैयारी करूं या ना करूं। अगर करूंगा, अच्छे अंक लाऊंगा, घटा दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा पेपर सरल था। सरल कहाँ था? मैंने तो बहुत मेहनत की, अच्छी तैयारी करके आया, अच्छी पढ़ाई की थी, रात दिन पढ़ाई की, तब मेरे 140 अंक आए, ठीक है। और आपने कर दिया कि घटा दिया, घटा के आपने लेकर आ गए 100 पे। तो ये कहाँ का अन्याय है? ठीक है, न्याय कहाँ है? अन्याय हो गया साथी मेरे साथ तो, ठीक है। तो आप सभी के साथी के साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति है, ये खत्म होनी चाहिए साथियों। हम सब मिलकर मांग करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है ये खत्म होनी चाहिए। आप पहले से ही पेपर को एक समान स्तर का रख दीजिए, है ना, सभी पेपरों का स्तर आप समान रखिए, ठीक है। जैसे आपने जैसे 60% सरल कोर्स दे दिया, ठीक है, 60%, ठीक है, और आपने 20% थोड़ा सा कठिन दे दिया, फिर आपने 20% थोड़ा अति कठिन दे दिया। ऐसे पर्सन आप बनाइए ना जो आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 100 अंकों का पेपर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर बनाना चाहिए साथियों। हम आप आशा करते हैं बोर्ड से कि अगली बार ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। वीडियो में अच्छा लगे वीडियो लाइक करें।